आज हम है हमारा इंग्लिश का डे 2 और हम सीखेंगे 2B का अगले पार्ट जो है हमारा वो है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का। तो नेगेटिव क्या होते हैं? 2B के नेगेटिव कुछ नहीं होते, बस नकारात्मक सेंटेंस होते हैं। जैसे कि हम अफर्मेटिव सीखा था, तो हमने सीखा था कोई व्यक्ति कह रहा है मैं किसान हूँ। तो यहाँ पे एक व्यक्ति बता रहा है मैं किसान हूँ अपने बारे में, मतलब वो स्टेटमेंट दे रहा है कि वो व्यक्ति उस कार्य को करता है। अब यहाँ पर अगर मुझसे पूछा जाए क्या आप किसान हो, अगर मैं किसान हूं तो मैं बोल दूंगा आई एम फार्मर। अगर मैं किसान हूं मैं ये चीज तभी बोलूंगा, लेकिन अगर मैं किसान हूं ही नहीं तो मैं कैसे बोल दूंगा? फिर मैं बोलूंगा आई एम नॉट फार्मर। अब इन दोनों में केवल अंतर जो है वो नॉट का है। अगर आप वो हो तो आप बोल दोगे आप यस आई एम, अगर नहीं हो तो नॉट। और इसमें से पता कैसे लगेगा? ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। दोनों में बस अंतर है नॉट का। और अब हम आगे चलेंगे, इसमें एक चीज और ऐड कर देंगे जहां हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम कुछ नहीं करते, हम खाली ऐड कर देंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन या प्रोनाउन और लास्ट में हमारा आएगा क्वेश्चन मार्क। अब ये इसमें केवल अंतर किसका आ गया? इसमें पहले सब्जेक्ट आ रहा है, इसमें भी पहले सब्जेक्ट आ रहा है, इसमें फिर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे यहाँ पे स्टेटमेंट आ रही है, और यहाँ पर नॉट आ रहा है, और यहाँ पे फोर्थ में स्टेटमेंट आ रही है जो आप हो। यहाँ पे पहले नंबर पे ही हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नाउन प्रोनाउन, और फिर आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब ये वाक्य हम बनाएंगे और हम इन तीनों को एक साथ यूज करेंगे। तो यहां पे अगर कोई व्यक्ति पूछ रहा है क्या तुम लोहार हो, तो यहां व्यक्ति से पूछा गया क्या तुम लोहार हो, इसका मतलब वो उसका कार्य पूछ रहा है, वो व्यक्ति क्या उस काम को करता है। तो यहां वो व्यक्ति बता देगा, इसको यूज करेंगे हम तुम के लिए, हमारा आता है यू, और तो यू हो गया एक प्लूरल, और प्लूरल के लिए हम पहले लेंगे हेल्पिंग वर्ब आर, आर यू। अब यहां हम ढूंढेंगे लोहार को क्या बोलते हैं, तो लोहार को बोलते हैं आयरन स्मिथ। तो आर यू आयरन स्मिथ। अब यहां से व्यक्ति से पूछा गया, अगर कोई मुझसे पूछने लगे और मैं आयरन स्मिथ नहीं हूं, मैं डॉक्टर हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम नॉट आयरन स्मिथ। लेकिन अगर मैं उस कार्य को करता हूं तो खाली मुझे यहां से इसको रिमूव करना होगा, और ये हो जाएगा आई एम आयरन स्मिथ। खाली इस दोनों वाक्य में इतना सा अंतर आएगा, और हमारे क्वेश्चन पूछने का तरीका यही रहेगा। और ये जब होगा जब दो व्यक्तियों के बीच में बात हो रही होगी। ये फर्स्ट हो गया आई, ये सेकंड हो गया यू। जब ये दोनों आपस में बात करेंगे तो ये अपने लिए आई हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, ये हो जाएगा सेकंड। लेकिन जब ये रिप्लाई करेगा ऐसे, तो ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ इसने इससे पूछा आर यू आयरन स्मिथ, तो जब इसने रिप्लाई करा तो ये हो गया आई एम नॉट या आई एम आयरन स्मिथ। लेकिन यहां जब ये बात करेंगे किसी तीसरे के लिए, दोनों मिलके इसके लिए बात करेंगे, तो यहां कैसे पूछा जाएगा? क्या वह धोबी है? तो क्वेश्चन मार्क बन गया, और ये इस तीसरे व्यक्ति के लिए पूछा गया, जो बन जाता हमारा इंग्लिश में थर्ड पर्सन।
अब यहाँ इन दोनों ने बात करी है और इसने इससे पूछा है क्या वह धोबी है। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है। अब सिंगुलर में यहाँ पे या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है, तो हम मेल ले लेंगे, तो इज ही। अब धोबी को बोलते हैं वॉशरमैन, वॉशरमैन, तो इज ही वॉशरमैन। अब यहां पर क्या है, जैसा यहां परिवर्तन हुआ था, यू की जगह आई आ गया था इस स्टेटमेंट में, यहां ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, तो मुझे तीसरे व्यक्ति के उसी वे में बताना पड़ेगा ही लगाकर। तो यहां पहले आ जाएगा ही इज वॉशरमैन, अगर वो है, और नहीं है तो हम यहां पर लगा देंगे ही इज नॉट वॉशरमैन। अब ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं और अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं। यहां पर अगर आएगा क्या, हम मेहमान हैं। अब इस वाक्य में हम बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में मिल गए। अब ये पूछ रहे हैं इससे, पहले ये आपस में बात कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में पूछ रहे थे, फिर इन दोनों ने बात करी इसके बारे में, लेकिन अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं इससे। अब इससे पूछा जा रहा है क्या हम मेहमान हैं, तो यहां आ जाएगा, हमको कहते हैं वी, और यहां आ जाएगा आर वी गेस्ट। अगर वो गेस्ट है तो यहां पे शुरू में वी ही आएगा क्योंकि हम ही रहेंगे, हम बदलेंगे नहीं। अगर ये व्यक्ति कहेगा तो ये कहेगा यू आर गेस्ट, ठीक है। और ये बोल भी सकता है यू आर नॉट गेस्ट, इसके और इसके बीच में आ जाएगा नॉट खाली। और अगर हम बोलेंगे, जैसे हम मजाक में बोल देते हैं कि हम मेहमान नहीं हैं, तो हम खाली क्या लगाना पड़ेगा, यहां की जगह लगाना पड़ेगा वी आर नॉट गेस्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे और हम अगली वीडियो में सीखेंगे WH फैमिली का। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।